पेशाब लगी है। चल यहीं पे कर लेते हैं। अरे वो आदमी उधर क्या कर रहा है? कि मैंने माल कहाँ छुपा के रखा है। चल ये ज़रूर उसी ने चोरी की है, लेकिन अब मैं इसका क्या करूं? ये तो बहुत कीमती है। आज मैं काम पे नहीं जाऊंगा। चल घर चलते हैं, माँ से बात करनी होगी मुझे। माँ, हाँ, तू चला आया? काम पे नहीं गया? नहीं माँ, आज मैं काम पे नहीं जाऊँगा। मुझसे कुछ बात करनी है। इधर आओ ना, जल्दी आओ। कुछ बात है? सब बताता हूँ। ओके ओके। ये देखो माँ, ये कहाँ से मिला तुझे? एक आदमी रास्ते से भागते हुए आया। हाँ? और इसे जमीन पे लाद के चला गया। हाँ? मैं पेशाब करते हुए चुपके से उसे देख लिया था। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आदमी एक चोर है। जरूर कहीं से चोरी करके लाया होगा इसने। ये जिसका है ना, हमें उसे वापस करना होगा बेटा। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा ये किसका है? पता करना होगा बेटा। ये चीज़ जिसकी है वो बेचारा कितना परेशान हो रहा होगा। ये तो बड़ी मुश्किल की बात है माँ। ये सामान किसका है ये तो सिर्फ वो चोर ही बता सकता है माँ। तुझे कैसे भी करके पता करना होगा बेटा, वरना ये सामान हम अपने घर में नहीं रख सकती। अच्छा, तेरा सेठ तो बहुत ईमानदार है ना? हाँ माँ। एक बार इसी बारे में उनसे बात करके देखते हैं, शायद उनसे कोई मदद मिल जाए। हाँ, ये बात तुमने सही कहा है माँ। साहब 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 मुझे छोड़ दीजिए साहब। पहले बता माल कहाँ छुपा रखा है, मैं तो जो जेल की हवा खिलाऊंगा। साहब आइए साहब। चल।
चल बता, माल कहाँ है? इधर उधर क्या देख रहा है? साहब, वो माल मैंने यही छुपा के रखा साहब। निकल। हाँ साहब, मिल गया साहब। मैंने यही छुपा के रखा था। माल गया किधर? तू नाटक मत कर, सच सच बता कि तूने माल कहाँ छुपा रखा है। पे यकीन कीजिए साहब, मैंने यही छुपा के रखा था। अगर यहीं पे रखा था तो गया किधर? लगता कोई लेके गया साहब। ए, तू मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कर। सीधे सीधे पता कि वो जेवरात कहाँ छुपा रखा है। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने यही गाड़ के रखा था साहब। तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे तो जेल की हवा छिला के छोड़ूंगा। साहब, साहब मुझ पे यकीन करो साहब, साहब मुझ पे यकीन करो साहब, मैं सच कह रहा हूँ साहब। साहब, साहब। चल, यहाँ थोड़ा बैठते हैं। चल। अब मेरी एक बात ध्यान से सुन। तूने जो भी माल चुराया है मुझे साफ साफ बता कहाँ रखा है। और जो भी माल है हम दोनों आपस में बांट लेंगे। अब तो खुश है ना तू? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और तू जेल जाने से भी बचेगा। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने वो जेवरात जमीन में गाड़ के रखा था। गाड़ के रखा था तो कहाँ गया? या जमीन खा गया? मुझे नहीं मालूम साहब। तू ऐसे नहीं मानेगा। तुझे है ना हवालात में लेके जाके तेरी खातिरदारी करता हूँ, फिर तुझे जेल लेके जाता हूँ, फिर तुझे समझ में आ जाएगा। चल। तेरी बात समझ में आ रही है। ये जेवरात देख के काफ़ी महंगे लग रहे हैं, लेकिन इसका कैसे पता करूं? जेवरात का मालिक कौन है? ये तो वो चोरी बता सकता है सेठ जी। लेकिन मैं उसे ढूंढूं कहाँ? अगर मिल भी गया वो थोड़ी जगह बताया गया कि चोरी कहाँ से की है। हाँ, ये भी बात सही है। एक रास्ता है। ये जेवरात को देख के ऐसा लग रहा है कि ये नया नया बनाया है। अभी तक ये जेवरात किसी ने पहना ही नहीं। ये जेवरात जिसने बनाया है वही सोनार ही बता सकता है कि इसका मालिक कौन है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब इस इलाके में जितने सोनार के दुकान हैं उन दुकान से पूछताछ करनी पड़ेगी, और कुछ मेरे पहचान वाले सोनार की दुकान है, उससे मदद मिलेगी। चलो ठीक है, चलिए। अरे रुक क्यों गया? क्या हुआ? सेठ जी, वो देखो, वो चोर। ये जेवरात उसने चुराया? हाँ सेठ जी। उससे तो पुलिस पकड़ के लेके जा रही है। हाँ सेठ जी। साहब मैं सच कह रहा हूँ साहब, वो जेवरात मेरे पास नहीं है साहब। सच हो तो उसी समय बोलेगा जब तुझे हवालात में डाल के तुझे डंडे से खातिरदारी करूंगा। साहब छोड़ दीजिए साहब छोड़ दीजिए ना साहब। जेल की हवा खिलाता हूँ। सेठ जी, अब क्या होगा सेठ जी? दिमाग लगाना पड़ेगा। अरे जल्दी दिमाग लगाओ। चल, मिल गया आइडिया। मिल गया? चल मेरे साथ। चलो चलो चलो। इंस्पेक्टर साहब, इसको क्यों पकड़ के लेके जा रहे हो? चोरी की है इसने। जेवरात चोरी की है ना? तुम्हें कैसे पता चला? दरअसल मैंने ही इनसे कहा था जेवरात चोरी करने के लिए। तुमने कहा था उसे चोरी करने के लिए? हाँ। क्यों? इन उसको पूछिए जिनकी जेवरात चोरी की थी उनकी उम्र कितनी थी? लगभग 70 साल होगी। क्या रे, बराबर ना? हाँ साहब, लगभग होगी। लेकिन उम्र क्यों? वो मेरे चाचा है। तुम्हारे चाचा? हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने अपने चाचा को बोला था कि तुम्हारी उम्र हो गई है, ज्वेलरी लाने के लिए ज्वेलरी की दुकान पे मत जाओ। रास्ते में कितने डाकू चोर घूमते रहते हैं, नहीं माना। फिर अपने चाचा को डराने के लिए मैंने अपने एक खेल खेला। उस खेल में इसने मेरा साथ दिया। क्या रे, ये सच है? हाँ साहब, सच बोल रहा है। तो फिर वो जेवरात कहाँ है? वो जेवरात अपने चाचा को दिए। आपको यकीन नहीं है तो आप चाचा को जाके पूछ लीजिए। मतलब वो जेवरात इसने आपको लगे दिया है? हाँ, तभी तो चाचा को दे दिए मैंने।
और अच्छी तरह से उनको डांटा कि इस उम्र में इस ऐसा रिस्क काम मत लेना। क्या रे, ये बोल रहे सही है? हाँ साहब। तो फिर तूने मुझसे झूठ क्यों बोला कि पूरा माल जमीन के अंदर गाड़ के रखा है? इन्होंने ही मना किया था साहब। हाँ साहब। ठीक है, फिर मैं चाचा जी से मिलने के बाद इसे छोड़ूंगा। चल। मैं इन्हें कहाँ लेके जाऊं? मैं कोई चाचा को जानता ही नहीं। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं साहब, चलो चलो। अब मैं क्या करूं? मैं तो बुरी तरह से फंस चुका हूं। मैंने सोचा था ये लोग मुझे बुड्ढे के पास लेके जाएंगे और मैं वो जेवरात उनके हवाले कर दूंगा। अब तो ये केस उल्टा हो गया। लगता है मुझे ही जेल जाना पड़ेगा। मैं तो बुड्ढे को जानता नहीं, उनको कहाँ लेके जाऊं मैं? इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट, थोड़ा हल्का होके आता हूँ। ठीक है। आदमी तो भाग रहा है। अरे रुक! साला समझ में नहीं आ रहा है, असली चोर ये है कि वो है? अब मैं किधर जाऊं? सेठ जी, रुको। सेठ जी, आप वहाँ से भागे क्यों? भागता नहीं तो क्या करता? वो इंस्पेक्टर को किसके पास लेके चलता? हाँ, ये भी बात सही कहा आपने। वो जेवरात के मालिक को मैं पहचानता नहीं, उल्टा केस में मैं फंस जाता। अरे चल, कहीं बैठ के प्लान बनाते हैं। ठीक है, चलिए। चल सूरज, इस पुलिस से तो छुटकारा मिल गया, लेकिन वो आदमी है कौन? पुलिस से झूठ बोल के मुझे क्यों बचाया? और इसे जेवरात के बारे में कैसा पता? कहीं ये जेवरात इसी के पास तो नहीं है? रुक क्यों गया? सेठ जी, वो देखो। अच्छा, साला इधर बैठा है। चलो उधर जाके देखते। ठीक है, चलिए। अच्छा, तू इधर आके बैठा है? इधर नहीं बैठू तो क्या करूं? इंस्पेक्टर के साथ जाके हवालात में बैठू? तू हवालात में बैठा होता, मैं इंस्पेक्टर के साथ नाटक नहीं करता। तो आप मुझे एक बात तो बताइए, क्या? उस जेवरात के बारे में आपको कैसा पता चला? पहले तू ये बता, ये जेवरात कहाँ से चुराया है? वो मैं बाद में बताता हूँ। पहले ये बताइए, पुलिस के सामने ये नाटक तुमने क्यों रचाया? कहीं वो जेवरात तुम्हारे पास तो नहीं है ना? हाँ, वो जेवरात मेरे पास है और वो जेवरात वाले मालिक को देना चाहता हूँ। अरे वाह, कितनी मेहनत करके मैंने जेवरात चुराया था और आप आसानी से उसे वापस कर देंगे? वो जेवरात मुझे वापस दे दीजिए, मैं उसे खुद वापस कर दूंगा। तू क्या वापस करेगा? तू क्या वापस करने के लिए चोरी किया था? चोरी मेरा पेशा और नहीं है, इसके पीछे मेरा कुछ मकसद है। तेरा मकसद कुछ भी हो, वो मुझे नहीं सुनना है। वो मालिक के पास लेके चल, उनका जेवरात मुझे वापस करना है। अगर सच में वो जेवरात आपके पास है, आप मुझे दे दीजिए, मैं उसे वापस दे दूंगा। हरगिज नहीं, तू मुझे वो मालिक के पास लेके चल जिसका जेवरात तूने चोरी किया है। तेरे बारे में मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा, वरना वो जेवरात मैं रखूँगा और किसी को नहीं दूंगा। सोच मत। अरे वो जेवरात जिसका है वो कितना परेशान होएगा। तू भी तो इंसान है, सोच जरा। ठीक है, चलो। पिताजी, हाँ? चाय लीजिए। आप यूं ही रात दिन सोचते रहेंगे पिताजी? और क्या करूं बेटी,
मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी पिताजी। भूल जाइए इन सब बातों को। कैसे भूल जाऊं बेटी? जवान बेटी की शादी अगर रुक जाए, बाप को तो टेंशन होगी ही ना। क्या हुआ, रुक क्यों गए? मैं और आगे नहीं जाऊंगा। जो बैठा ना आदमी, वही हो जेवरात का मालिक। तू क्यों नहीं जाएगा? जेवरात चोरी करते समय उसने देखा था क्या तुझे? आपको जेवरात के मालिक से मिलना है ना, जाके बात कर लीजिए। मैं यहीं खड़ा हूँ। तुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं हूं ना तेरे साथ। मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, चल गणेश, लेकिन भागना मत। नहीं भागूंगा, ठीक है? चलिए साहब। तू मेरी फिक्र मत कर, जा अपना काम कर। नमस्ते, नमस्ते। मेरा नाम है प्रताप चौहान। बोलिए। आपसे मुझे कुछ बात करनी है। कहिए, क्या जानना चाहते हैं? कुछ दिन पहले आपके घर से कोई जेवरात चोरी हुआ था क्या? आपको कैसे पता चला? किसी ने मुझे बताया है। किसने बताया? मैं उसका नाम नहीं बता सकता। जिसने आपसे कहा है वो झूठ बोला है। झूठ बोला है? हाँ, मेरे घर से कुछ चोरी नहीं हुआ है। गणेश तू ठहर, मैं आ रहा हूँ। ठीक है साहब। चल, क्या हुआ? तू चल मेरे साथ। तूने कहा था ना उस आदमी के घर से तूने जेवरात चोरी की थी। हाँ, लेकिन वो आदमी साफ इनकार कर रहा है कि घर से कोई चोरी नहीं हुआ है। तू चल मेरे साथ। झूठ बोल रहे हो। कौन झूठ बोल रहा है अभी पता चला जाएगा। चल। अरे छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो मुझे। चल। ये आदमी कह रहा है कि चोरी इसने की है और आप कह रहे हैं कि चोरी हुआ ही नहीं। उसे जाने दीजिए। जाने दो उसको, मतलब आपको जेवरात नहीं चाहिए? जेवरात का रखवाला जब खुद चोर बन जाता है तो फिर उसकी हिफाजत कौन कर सकता है? माफ कर दीजिए पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मतलब ये आपका बेटा है? नहीं, ये मेरा बेटा नहीं है। मेरा कोई बेटा नहीं है। दूर हट मुझसे। आप मेरी बातों पर यकीन कीजिए पिताजी, मैंने वो जेवरात बेचने के लिए नहीं चुराया था। आपसे झगड़ा होने के बाद मैंने गुस्से में ऐसा किया था। सोचा था बाद में वो गहना मैं आपको वापस कर दूंगा। जहाँ मैंने वो छुपा के रखा था, बाद में जाकर देखा तो जेवरात वहाँ थे ही नहीं। झूठ मत बोल। तू इतना गिर सकता है मैं कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आपका बेटा सच बोल रहा है। आपको कैसे पता चला कि ये सच बोल रहा है? आपका बेटा वो गहना जमीन के नीचे गाड़ के रखा था। हाँ पिताजी, ये सही कह रहा है। आपकी तकदीर अच्छी थी कि ये जेवरात इस लड़के के हाथ में लग गए, वरना। मतलब वो गहना आप लोगों के पास है? हाँ गणेश, ये लीजिए आपका जेवरात। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया का हकदार मैं नहीं हूँ, ये बच्चा है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुमने ये साबित कर दिया है कि अभी भी दुनिया में ईमानदार लोगों की कमी नहीं है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुमने मेरी इज्जत बचा ली है। इज्जत मैं नहीं, उसने बचाया। और भूल कर भी ऐसा गलत काम कभी मत करना। मैं वादा करता हूँ आज के बाद से काम कभी नहीं करूँगा। आपसे मेरी एक विनती है, अपने बेटे को आप माफ कर दीजिए। हाँ पिताजी, भैया को माफ कर दीजिए। चलो, माफ किया। हमें अभी इजाजत दीजिए, अभी हमें जाना होगा। अरे कम से कम चाय तो पी के। सिर्फ चाय पानी से कुछ नहीं हुई। आपके बेटे की शादी में आकर हम लोग भरपेट खाना खाएंगे। खाना गणेश? हाँ। जरूर। आप दोनों को मेरी बेटी की शादी में जरूर आना है। अगले महीने की 26 तारीख की शादी है। हम लोग जरूर आएंगे। आइए आइए। अब हमें जाना होगा। चल गणेश। चलिए साहब।